कि शायद आपकी हाथों की लकीरें आपकी किस्मत ना बना पाए, पर आपकी मेहनत ज़रूर आपकी किस्मत बनाएगी, आपको डॉक्टर बनाएगी। और बेटी ये चाहती है कि जब जिंदगी में बड़ा कर जाए और चमचमाती कार लाए तो सबसे पहले अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाए। मैं 3 तरह के क्वेश्चन को चेक करती थी। एक क्वेश्चन जो मेरा गलत होता था, दूसरा क्वेश्चन जो मैं छोड़ के आती थी, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं कैलकुलेटेड गेस या फिर जिसे हम लोग सो कॉल्ड तुक्का भी कहते हैं। माता पिता ने सपना पाला कि बेटी डॉक्टर बने और बेटी ने पिता के माता के अरमान को पूरा किया, सिर्फ अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी। और बेटी ये चाहती है कि जब जिंदगी में बड़ा कर जाए और चमचमाती कार लाए तो सबसे पहले अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठाए। इस तरीके की बातें और इस तरीके की यादें जो जेहन में लिए चलता है वो दुनिया में जरूर आगे बढ़ता है, क्योंकि इमोशंस दुनिया में आपको आगे ले जाने और आपको स्थापित करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। आज मैं गुरु कृपा परिवार की एक होनहार बेटी से आपको मिलवा रहा हूँ। प्रिया जैन मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस बार के नीट एग्जाम में 687 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 720। प्रिया 98.80% के साथ 12th की सीकर टॉपर भी हैं। अपने आप में किसी एक जिले को टॉप करना बड़ी बात होती है, और उस जिले को जो पूरे राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत में शिक्षा का सिरमौर बना हुआ है। तो प्रिया से हम जानेंगे कैसे ये सफलता का मुकाम हासिल किया, नीट में आपने इतना बड़ा स्कोर किया, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी आपकी जो है वो कैसे इस कामयाबी तक आपको पहुंचा पाई, परिवार का कितना सपोर्ट रहा, संस्थान का क्या रोल रहा। तो आइए मिलते हैं प्रिया से। प्रिया की सफलता की कहानी प्रिया की ही जुबानी। मैंने 9th क्लास में डिसाइड किया था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे बायो सब्जेक्ट लेना है। सो 10th में मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए। तो उस टाइम एक रिलेटिव ने मेरे पापा को सजेस्ट किया कि आपको जीसीआई ज्वाइन करना चाहिए। तब मैंने जीसीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया। स्टार्ट में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, इतनी पढ़ाई में पढ़ती थी पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। और फिर उसके बाद टेस्ट जैसे होते थे उनका एनालिसिस भी मेरा इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। प्रिया ने अपने किसी परिचित के माध्यम से गुरु कृपा परिवार को चुना। सीकर की रहने वाली हैं प्रिया, और प्रिया के पिताजी शॉपकीपर हैं, माताजी हाउसवाइफ हैं। एक छोटे से परिवार से निकलने वाली बेटी 11th के साथ अपने सपनों की बुनियाद गढ़ती है, 12th के साथ उसको अचीव करती है, और न सिर्फ अचीव करती है जिले को भी टॉप कर जाती है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी कभी डराते नहीं थे आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मेरे को अच्छी लगती थी। बायो मुझे अच्छे से समझ आती थी। बायो को मैं कनेक्ट करके ज़्यादा पढ़ना चाहती थी कि जो टीचर्स क्लास में नोट्स पढ़ा रहा है उसे मैं अपनी एनसीईआरटी के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके पढ़ाऊँ। क्योंकि जीसीआई का जो कंटेंट कुछ इस तरीके का था कि एक बार आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लो तो एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत या जोर नहीं आता था। आप हर चीज़ को देख सकते थे कि आप जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है वो कहीं ना कहीं आपको अपने नोट्स में मिल जाता था। फिज़िक्स जो था मेरा 11th का फिज़िक्स थोड़ा वीक था। उसे मैंने अपने 12th में बार-बार रिवाइज़ करके डीटीएस के थ्रू, बोर्ड्स के थ्रू, आरटीएस के थ्रू, क्योंकि जीसीआई में ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे बहुत से टेस्ट आपको मिलते हैं, जिससे आपका कोई भी टॉपिक अगर वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन टेस्ट के थ्रू ही मैंने अपने बहुत से टॉपिक को कवर किया, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया और इतना अच्छा स्कोर गेन किया है। जैसे बहुत सारे टेस्ट इसको पेपर्स आप देते हैं, जैसे 12th के टाइम में बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने सब्जेक्टिव पेपर्स भी दिए होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी दिए होंगे, और मुझे लगता है ये अल्टरनेटिवली आपने ऐसा परफॉर्म किया होगा। तो लगातार जब आप ऐसा करते जाते हैं तो क्या गलतियां सुधारने का, जो खामियां आपकी रहती हैं, जो कमियां रहती हैं, उनको डिटेक्ट करने का मौका इन टेस्ट पेपर से मिलता है आपको? हाँ, इन टेस्ट पेपर से आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है कि आपका कौन-सा पॉइंट आपकी बुक में आपके टॉपिक में छूट रहा है। आप हर एक पॉइंट को जान जाते हो कि मेरा कौन-सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, मैंने कौन-सा लाइन मिस कर दिया था अपनी बुक से, मैंने किस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं टेस्ट का एनालिसिस बाद में बहुत अच्छे से करने लग गई थी। मैं 3 तरह के क्वेश्चन को चेक करती थी। एक क्वेश्चन जो मेरा गलत होता था, दूसरा क्वेश्चन जो मैं छोड़ के आती थी, और तीसरा क्वेश्चन जो मैं कैलकुलेटेड गेस या फिर जिसे हम लोग सो कॉल्ड तुक्का भी कहते हैं। उससे कभी-कभी वो सही हो जाता है, हम कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा के उसे सही करते हैं। तो मैं घर आके उस क्वेश्चन को भी चेक करती थी। मैं अपनी एक डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन लिखती थी, इन तीनों तरह के क्वेश्चन को, कि ये गलत हुआ, क्यों हुआ, मेरी कहाँ कौन-सी वीकनेस रह गई। मैं अपने स्कोर बोर्ड का भी पूरा ध्यान रखती थी कि अपने पूरे मार्क्स को अपनी डायरी के अंदर मेंटेन रखती थी, मेरी रैंक्स को लिखती थी। हालाँकि स्कोर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता है, क्योंकि
आपको अपनी पूरी जर्नी में ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। प्रिया ने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताई हमें। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं तो आपने कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया या अटेम्प्ट नहीं लिया उसको तो देख लेते हैं कई बार जाके, लेकिन तुक्के से ठीक हो जाता है ना, तो उसको अंदर मन ही मन ये सोच लेते हैं कि चलो ठीक हो गया तो अब इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए। आपको ये पता करना चाहिए कि कैसे वो क्वेश्चन आपका ठीक हो गया, और इस प्रकार से जैसे जैसे आप चीजों पे फोकस करेंगे, अपने गलत क्वेश्चंस को डिटेक्ट करना शुरू करेंगे, सारी चीजें और सारी परेशानियां धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी, और उसको हर बार आप सोल्व करते रहेंगे, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हाँ। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए? एनसीईआरटी पे स्पेशली आपने फोकस करके पढ़ा, जैसा आपने कहा बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट है, तो क्या एक अकेले इंटरेस्ट के बलबूते ही आपने ये सब कर लिया? बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट तो था ही, उसी के साथ साथ मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड करती थी, हर एक डायग्राम की लेबलिंग को अच्छे से रीड करती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आपके डायग्राम से रिलेटेड होता है पर पूछना कुछ और चाहता है, तो मैं क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड करती थी। मैंने एनसीईआरटी के थ्रू अपनी रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी कर ली थी, क्योंकि कभी कभी हम होता है कि हम क्वेश्चंस को, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मिनिमम टाइम 1 मिनट मिलता है, तो हम क्वेश्चन को इतनी जल्दी रीड आउट कर लेते हैं कि आप ये कब भूल जाते हैं कि आप क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है, और अपन गलत आंसर बता देते हैं। तो उसके लिए मैंने किया था कि मैं अपनी रीडिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने नोट्स के साथ साथ बुक रीड करना बहुत पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि हम इनऑर्गेनिक कैसे करें। बहुत से बच्चों को इनऑर्गेनिक से डर लगता है, मेरे साथ भी ये था। मैं इनऑर्गेनिक में थोड़ा रुक जाती थी जब भी वो सब्जेक्ट आता था, पर फिर मैंने भी उसे एनसीईआरटी के थ्रू अपना स्ट्रॉन्ग बनाया, टेस्ट के थ्रू उसे बार बार एनालाइज किया। प्रिया, परिवार में कोई इतना बड़ा एकेडमिक सपोर्ट नहीं था, आपने किसी एक परिचित के माध्यम से जीसीआई को चूज किया, जीसीआई ज्वाइन करी। यहाँ आने के बाद आपने सिस्टम पे पूरा भरोसा किया, यहाँ के स्टडी मटेरियल और कंटेंट को लेके आप कॉन्फिडेंट थी, इसलिए आप ज्यादा अच्छा कर पाई। आपको कभी कभी ये लगता है कि इस पूरी जर्नी में जब आप 2 साल का ये स्ट्रगल रहा, 11th और 12th के टाइम कोविड का भी दौर था, इस पूरी जर्नी में कहीं कोई इमोशनल एक तरीके से बैकअप जो है वो आपको दिया जा रहा था, पूरी तरीके से आपको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा था, और ये चीज आपको आगे बढ़ने में लगातार मदद कर रही थी, प्रेरित आपको कर रही थी? जीसीआई के कंटेंट पे मैंने ब्लाइंडली बिलीव किया था, जो इनके नोट्स थे, मॉड्यूल्स थे और एनसीईआरटी थी। मैं इन 3 चीज़ों पे ही पूरी तरह से फ़ोकस थी कि मुझे ये 3 ही चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे टेस्ट में जो स्कोर होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आता है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। उस पॉइंट पे मैं अपने मम्मी पापा की ज़्यादा हेल्प कर लेती थी, उनसे ज़्यादा मोटिवेट होने की कोशिश करती थी। मम्मी पापा हमेशा मुझे कहते थे, कोई ना, अगर थोड़ा लो स्कोर आया है, आप अभी और मेहनत कर सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती थी कि मेरे आगे, जब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे मॉम डैड को होगी। आज जब हम अभी हमारा रिजल्ट आया है, तो अभी मम्मी पापा को सब सोसाइटी वाले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो उनके जो चेहरे की स्माइल होती है उसको देख के दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये जो 2 साल की जर्नी थी ये पूरी वर्थ इट हो जाती है और बहुत अच्छा फील होता है। प्रिया का कहना है कि सफलता का मुकाम ये जो हासिल किया, जो पाया, उससे माँ बाप के चेहरे पर खुशी है, और माँ बाप को पूरी सोसाइटी जब कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बधाई देती है, तो अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है। 2023 के नीट के बच्चों के लिए कोई इंस्पिरेशनल कोट आप कहना चाहेंगे, किसी तरीके की कोई बात जो उनको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करे, उनके सिलेक्शन में ये जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो, कुछ भी आप ऐसा कहना चाहेंगे 2023 के बच्चों को? अ, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप रेगुलर रहो। बहुत से बच्चे प्रोक्रास्ट कर लेते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, और अपना डेली का काम डेली नहीं करते। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि शायद आपकी हाथों की लकीरें आपकी किस्मत ना बना पाए, पर आपकी मेहनत ज़रूर आपकी किस्मत बनाएगी, आपको डॉक्टर बनाएगी। तो मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू रहिए। और जब भी आपको प्रॉब्लम हो, आप अपने इंस्टीट्यूट से हेल्प लें, जीसीआई के टीचर्स बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। पेरेंट्स से जुड़े रहें और ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपकी हेल्प करें। बहुत छोटा ग्रुप रखिए फ्रेंड्स का, जो आपको हर एक पॉइंट पे जब आपको थोड़ा लो फील हो रहा है वो भी आपकी हेल्प करे। नीट 2022 के एग्जाम रिजल्ट में 410वीं रैंक, 410 रैंक हासिल करने वाली प्रिया मेरे साथ हैं। 686 मार्क्स आपने हासिल किए हैं, सीकर जिले की बोर्ड की टॉपर हैं। इन सारी सफलताओं के बाद और इन सारी खुशियों के बाद प्रिया
इस बात पे अभी भी फोकस्ड हैं कि कभी भी आपको जो है वो अपना सफलता का जो मुकाम आप हासिल कर लेते हैं उसके बाद भी सरलता से और संजीदगी से रहना चाहिए। अपनी कमियों को और अपनी खामियों को जो है वो निकालते रहना चाहिए। और इनका कहना है कि आपके हाथों की लकीरों के द्वारा आपका भविष्य निर्धारित नहीं होता, आपका काम, आपका कर्म बोलता है। प्रिया, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। गुरु कृपा परिवार का नाम आपने रोशन किया, आपने अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, और इसी तरीके से आने वाले वक्त में आप बड़ी कामयाब जिंदगी, उन्नति, समृद्धि और कामयाबी के साथ जिएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपकी कही गई बातें निश्चित तौर पर नीट एस्पिरेंट्स ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन होगी। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।